आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि अभी का जो स्थिति है वो बिजली विभाग का बिल्कुल दयनीय स्थिति है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि दयनीय स्थिति है कि आप लगातार सुबह से शाम तक 24 घंटे के अंदर में आपको काफी 8 से 10 घंटा बिजली मिल रहा है। ना आंधी है ना बारिश है, उसके बावजूद भी इनका जो बिजली है वो आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। भावा और भैंसुर वाली कहानी कर रहा है। अगर भैंसुर आते हैं तो भावा भाग जाते हैं और भावा आते हैं तो भैंसुर भाग जाते हैं। इस तरह का बिजली विभाग का खेल जो चल रहा है, ये सूबे की सरकार में और विकास की रफ्तार में कहे जाने वाले सम्राट चौधरी की राज में जिस तरह से बिजली विभाग का लापरवाही है, अगर इस बिजली विभाग का अगर एक महीने का एक दिन ऊपर बिजली ड्यूज हो जाता है तो एक कनेक्शन काटने के लिए इनके मिस्त्री से लेके पदाधिकारी लोग घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बिजली सही नहीं मिल पाता है तो इनके कोई भी पदाधिकारी और कोई भी मिस्त्री दिखाई तक नहीं देते और फोन तक नहीं उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रामीण से ही बात करता हूं कि आखिर बिजली कितना देर मिल रहा है और बिजली पर इनका क्या कहना है। क्या जी, बिजली मिल रहा है? कहाँ बिजली मिल रहा है? 10 से 12 घंटा तक बिजली मिल रहा है, रात दिन मिला के। रात दिन मिला के 10 से 12 10 घंटा? से 12 घंटा, रात के भी कट जाता है। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे बिजली पर आज पूरा सभी लोग आश्रित है बिजली पर ही। जो घर में अगर बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं होता मिल पाएगा, घर में अगर बिजली नहीं है तो खाना भी नहीं मिल पाएगा, बिजली नहीं है तो बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो कैसे गुजारा चल रहा है? कैसू करीब के अगल बगल से पानी लेके इधर उधर पानी लेके कल चला के, कल भी नहीं चल रहा है। घर हथिया कल है, वही तो खाली चल रहा है। जहाँ हथिया कल है वहां से पानी लोग लाता है। अगर बिजली बिल बकाया हो जाता है तो बिजली विभाग वाले क्या करते हैं तुम्हारे साथ? बिजली विभाग वाला कहता है कि इतना पैसा बाकी हो गया, कनेक्शन कर जाएगा, ना पैसा जमा करो। जब बिजली नहीं मिल रहा तो तुम क्या करोगे, किसके पास जाओगे? हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ न कह पाएंगे। अब हम तो लाचार हो जाते हो? लाचार है, वहाँ पहुँच नहीं है हमारा। अच्छा, हम वहाँ पहुँच के कारण न कुछ कर पाते हैं। अच्छा, मैंने लोग कहता था कि पहले लालू के राज में बिजली नहीं मिल रहा था, तो आज जो भी सम्राट चौधरी की सरकार है उसमें भी तो बिजली नहीं मिल रहा है। वही हालात है। अभी भी वही हालात है। अभी भी वही हालात है? अभी भी वही हालात है बिजली के बारे में। बिजली के लेके काफी समस्या हो रही है। काफी समस्या, अभी भी लाइन कटा हुआ है। आज तो आंधी बारिश नहीं आई है, कुछ नहीं आई है, उसके बावजूद भी कटी रहती है। फिर भी कटल है। क्या नाम हुआ? पप्पू राम। कहाँ का हुआ? पितमास। कह रहे हैं कि बिजली लगातार 24 घंटा में 8 घंटा 10 घंटा ही मिल पा रहा है। आप यहाँ किसान भी हैं और एक शिक्षक के रूप में और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, सभी तीनों चीज से जुड़े हुए हैं, तो क्या इस पे क्या कहिएगा? बिजली का क्या स्थिति है भैया? चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक एवं श्रोताओं का मेरा नमस्कार। अभी सूबे की जो स्थिति है और सूबे में नवंबर के बाद खास करके नीतीश कुमार के जाने के बाद नए जो मुखिया आए हैं, मुखिया जी अपनी रंगदारी के माध्यम से सूबे को अपराध मुक्त कराना चाहते हैं। जैसे घर का मुखिया धैर्य, शालीनता और महत्वपूर्ण पद का संवैधानिक जो है दायित्व तो खो चुका है। अभी सूबे में जितना मानसूनी वर्षा होने की आवश्यकता थी, मानसून अनुकूल न रहने के कारण किसान के खेती का समय आ गया है। किसान खेती के लिए अति प्रयत्नशील है, क्योंकि अब जो है आश्लेषा नक्षत्र का आगमन हो गया है। खेत में उसको जो बोरिंग है उससे बिजली के माध्यम से सिंचाई करके खेती करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़ बोलापन मंत्रिमंडल, बड़ बोलापन यहाँ के लोग बाहर से आकर के बिहार में हम लोगों को सरकार और उसके करतूत के असलियत को न बता करके
बिहार की आर्थिक सामाजिक स्थिति को न बता करके, बिहार में ऊर्जा के उत्पादन की स्थिति को न बता करके, मंदिर और मस्जिद में हो रहे घोटाला को न बता करके, छात्रों को नौकरी न दे करके, नीट परीक्षा के पेपर लीक करके उसका सही उत्तर न दे करके हमारे सूबे के लोगों को भटकाना चाहते हैं। और आज स्थिति यह है कि किसान को जो कृषि फीडर है उससे 24 घंटा विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है। 6 बजे से बिजली आने का और 6 बजे जाने का 8 से 10 घंटा टाइम निश्चित है। उसमें बीच में कहीं फॉल्ट होता है, कहीं प्राकृतिक आपदा के कारण तार पोल की कमी हो जाती है, तो उसके चलते 2 घंटा 3 घंटा लाइन जो है से क्षतिग्रस्त रहता है। वैसी स्थिति में एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक जो हम लोगों के घरेलू जीवन में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपना गर्मी के मौसम में पंखा लाइट की जो आवश्यकता है उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। और सरकार अभी एक दूसरे को गाली देने में सरकार अपनी महत्ता को बताने में व्यस्त है। सरकार के लोग एक दूसरे पर फबती कस रहे हैं। अगर इसको खत्म करके जो वास्तविकता है कि कृषि के मौसम में विद्युत के उत्पादन की इकाइयों को सक्रिय करके बाहर से विद्युत ले करके, अगर आज बिहार के किसानों, बिहार के छात्र नौजवानों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील रहते तो वो निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास करके हमारी समस्याओं पर उसका समाधान ढूंढते और हमको जैसे कि उस समाधान के माध्यम से समस्या से मुक्ति प्रदान करते। लेकिन आज तो शालीनता नाम की चीज नहीं है। जितने लोग हैं प्रवचन करते हैं, लगता है कि बच्चे जैसे रंगदारी के मूड में बॉस बॉस बनने के लिए जो करते हैं। आज बिहार सरकार के तमाम मंत्री अपना मुंह और चेहरा उसी तरह से बच्चों की तरह से फबका करके, फुफकार करके और बिहार के लोगों के समस्याओं से निजात दिला रहे हैं। यहाँ जो आपूर्ति की स्थिति है विद्युत, वह जैसे कि पर्याप्त नहीं है इस मौसम में, क्योंकि आज जैसे कि किसान और डोमेस्टिक दोनों जगहों में जैसे कि विद्युत की खपत बढ़ गई है। किसान आज खेत रोपने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो डोमेस्टिक लोग हैं घर में बूढ़े अपने जैसे कि पंखा कूलर फ्रीजर चला करके राहत गर्मी से, तापमान 40 डिग्री से ऊपर बढ़ा हुआ है, दिन में गर्मी बनी हुई रहती है, मॉनसून आंख में चौली कर रहा है। वैसी स्थिति में जो सरकार का दायित्व था, संवेदनशील सरकार अगर होती, निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी होते तो इस पर नियंत्रण करते और नियंत्रण की दिशा में प्रयत्नशील तो जरूर होते दिखते। लेकिन आज की जो सरकार है, नियंत्रण क्या करेगी, प्रयत्न क्या करेगी, उसका अहंकार इस कद पर बढ़ा हुआ है कि वह अपने मूंछ पर ताव देकर के बताने में बेदम है कि हम मंत्रिमंडल में और हम मुख्यमंत्री में जो है से कि बन गए। नीतीश कुमार के शासन में आपको बिजली सही मिल रही थी जैसा कि आप कह रहे हैं, और अभी के जो सुशासन की सरकार है, जो सम्राट चौधरी की सरकार है, उसमें जो सैटेलाइट की बात हो रही है, लेकिन जो मूल सुविधा चाहिए, किसान को चाहिए, गांव ग्रामीण को चाहिए, उस पर आखिर ये सरकार क्यों ढीला पड़ जा रहा है? सैटेलाइट की सुविधा हमारे लिए छलावा है। जो किसान 100 बीघा का है, 45% 45 बीघा जमीन उसको सरकार ले लेगी, वह किसान 55 बीघा का रह जाएगा।
और 55 बीघा का किसान कब सैटेलाइट टाउनशिप का विकास होगा, किसको सरकार जमीन दे देगी, कौन सा कॉरपोरेट बिहार में सैटेलाइट टाउन बनाने आवेगा। अडानी को मौका मिलता है, अंबानी को मौका मिलता है कि इस कड़ी में चढ़ावेदार और कोई दूसरे जो है इजारेदार हैं, दूसरे कॉरपोरेट हैं। और जब कॉरपोरेट इस पर ध्यान देंगे तब कहीं 50 वर्षों के बाद कोई टाउनशिप का विकास होगा, और तब तक ये किसान जिनके जमीन पर खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया है, नया कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया है, लोगों को ठगा जा रहा है कि गरीबों को हम जमीन देंगे। अभी राजगीर में चले जाइए, आयुध के कारखाना बना है और वहां किसानों के जमीन आयुध के कारखाना पर जो अधिग्रहित किया गया है, विस्थापित लोगों को मकान जो अलग बना करके दिया है, उसमें सरकार और ठेकेदार का बल्ले बल्ले भले हुआ है। जिन लोगों को भी वहां आवासीय व्यवस्था की गई है या जमीन मुहैया कराया गया है, आप संवेदनशील हैं, आप जागरूक हैं, आप जैसे कि पढ़े लिखे लोग हैं, जा करके राजगीर बिहार के बगल का पटना के जो क्षेत्र है वहां देख आइए कि उन किसानों की क्या दुर्दशा है। यहाँ पटना में भी राजनीति चल रही है यह कहने के लिए कि जमीन तो एक जाति विशेष के लोगों का है, इसमें आप लोगों को बना करके मकान देंगे, दुकान देंगे। और जाति या धर्म की राजनीति सरकार का बुनियाद है, इसके अलावे कर्तव्य तो है नहीं। ऐसी स्थिति में इनका ये छलावा सैटेलाइट टाउन के नाम पर चल रहा है। अभी जब नीतीश जी थे तो जदयू के थे, केंद्र सरकार में बैठे हुए राम मंदिर के चंदा चोर लोग नीतीश जी को सैटेलाइट बनाने के लिए कोई पैकेज मुहैया नहीं करा रहे थे। बिहार में जब उनके लोग आ गए मुखिया के पद पर, तब उन लोगों ने बिहार को धनराशि मुहैया करा करके और यहाँ के लोगों को आगे 27 में आने वाले चुनाव के लिए ठगने की तैयारी में लग गए हैं, जो नाना प्रकार के घिनौने कार्य में लिप्त हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के प्रशासन और वर्तमान में बेनकाब हुए लोगों के प्रशासन में आसमान जमीन का अंतर है। नीतीश कुमार प्रयास करते हुए तो जरूर दिखते थे, और प्रयास जब करते थे तो कामयाबी भी मिलती थी। अब के लोग अहंकार में लिप्त हैं, प्रयास उनके जिम्मे है नहीं। यहां से वहां डबल इंजन पूरा जैसे कि तेज दौड़ेगी, लोगों को कहा गया। अब दोनों इंजन का जो है हाल यह है कि दोनों फेल इंजन बिहार में जैसे कि लगा दिया गया। तो आपने सुना कि ग्रामीण क्या कर रहे हैं। ग्रामीण साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो बिजली है 8 से 10 घंटा मिल रहा है। केवल ये बिजली के नाम पर केवल पैसे वसूली किया जा रहा है। अभी बात जो हो रही है वो सैटेलाइट की सरकार करती है कि सैटेलाइट टाउनशिप में आपको हम ला रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट का मतलब होता है हवा। हवा में हम लोग को डालकर छोड़ दिया गया है, और बिजली केवल 8 से 10 घंटा मिल रहा है, और ना ही आंधी है और ना ही तूफान है। उसके बावजूद भी बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय भैया।